जिस घर में जाओगी ना, उसे स्वर्ग बना दोगी। तुमसे एक बात कहूं राधा, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं, इसलिए तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम जो बोलोगी मैं वैसा करूंगा। मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मेरे विवाह के पुरोहित आप बने, आप बने, और आपके आशीर्वाद से मेरे नए जीवन का आरंभ हो। ठीक है, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। हाँ, और मेरे विवाह की तिथि भी तो निकालनी है। हाँ चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ। ये सब हो क्या रहा? कितनी कठिनाई से तुम्हारे बाबा को क्रोधित किया था मैं, और ये राधा अपनी मीठी मीठी बातों से सब कुछ व्यर्थ कर दी। वो कृष्ण, वो क्या कुछ कम था? जब राधा भी हमारी समस्या इतनी बढ़ा रही है, क्या करूं? कैसे तुम्हारे पिता से उस वचन का प्रयोग करवाऊं? कैसे करूं? कहाँ रह गए साहब? यशोदा, बलराम, शीघ्र करो। जी बाबा आया। चलिए चलिए, कहाँ चलिए, रुकिए। इतने उत्साहित होकर कहाँ जा रहे हैं आप? गाना उत्साहित होने की तो बात है, तुम्हारे विवाह की तिथि तय करने जा रहे हैं मित्र वृषभान के पास। हाँ, तो वो तो वैसे भी होना था। वो सब छोड़ो खाना, तुम ये तो पूछो कि ये तिथि निर्धारित कौन कर रहा है? अच्छा, तिथि निर्धारित कौन कर रहा है? अरे हमारे कौन? कौन? महापंडित पुरोहित उग्रपद काका, और कौन? अच्छा, हाँ, किंतु वो तो लल्ला, तू जानते, कीर्तिदा मुझे बता रही थी कि वृषभान जी ने तो ये कह दिया था कि जब तक उग्रपाद जी का गुस्सा शांत नहीं होता ना, वो विवाह की तिथि निकालेंगे ही नहीं। किंतु हमारी राधा, पता नहीं उसने उनसे जाके क्या कहा कि उग्रपाद जी ना तो केवल तेरे विवाह में सम्मिलित होंगे, अपितु तेरे विवाह के पुरोहित भी बनेंगे। वो कृष्ण, कोई समस्या उत्पन्न हो गई थी, ऐसी समस्या जिसका हल मैं ढूंढूं। अच्छा, अरे चलो 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 चलो। अद्भुत राधा, इतनी बड़ी समस्या तुमने स्वयं ही सुलझा ली। मैं बता नहीं सकता मुझे तुम पर कितना गर्व है। हाँ, वैसे भी जो प्रेम की देवी साक्षात स्वयं किसी को मनाने जाएगी, तो उग्रपद काका क्या कोई भी मान जाएगा। तुम आ गए मित्र। राधा बिटिया मुझे मनाने आई थी, तो कैसा ना आता। अरे वाह, कृष्ण जी और नंद भैया भी आ गए। आइए तिथि निश्चित कर लेते हैं। जी।
वाह 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 वाह, इतना बड़ा काम कर लिया तुमने अकेले अकेले, तो मुझे बताया भी नहीं। तो अब सबको क्रोध मुक्त करने की कला केवल तुम में ही नहीं है, थोड़ी प्रतिभा मुझ में भी है। ओहो हो, ऐसी बात है तो थोड़ी प्रतिभा थोड़ी माया वहां भी दिखाओ ना। हमारे विवाह के लिए शीघ्र कोई तिथि निकलवाओ ना, करो कुछ माया माया। क्या है अब तुमसे दूर रहना मुझसे असहनीय हो गया है। प्रेम किया है कृष्ण, अब प्रेम में तो ऐसा ही होता है, जब तुम्हारे साथ एक ही घर में रहूंगी ना तो कई बार एक कक्ष से दूसरे कक्ष की दूरी भी अधिक लगेगी। बात रही तिथि की, तो वो तो ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों के अनुसार ही तय होगी। अब भला उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतनी सी बात तो अभी ठीक करता हूँ। देखो दादा, ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये जो नक्षत्र हैं, ये मैं सब संभाल लूंगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम बस कोई भी तिथि निकलवा दो, फिर देखना ये सारे ग्रह ये नक्षत्र श्रेष्ठतम स्थान पर होंगे। देखो देखो देखो। किसी व्यर्थ की बातें कर रहे हो। तुम्हें हर बात उपहास ही लगती है। मैं क्या कर सकता हूँ। यह विवाह नहीं हो सकता। हुआ क्या उग्रपद जी? हाँ हाँ गुरपत जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऋषभान जी, देवोशयन का समय आरंभ हो गया है। अब 3 माह तक कोई भी विवाह नहीं हो सकता। अब क्या होगा कृष्ण?